Assalamualaikum and very good morning to my lovely student. Welcome to my mathematics class 3, chapter 4, rupees and पैसे, part 2 of this वीडियो यानी ये लेसन के लिए मैं आपका सेकेंड पार्ट बना रही हूँ, राइट। सो स्टूडेंट्स, पार्ट 1 में हमने देखा था आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 192 हमने कंप्लीट किया था और 193 पे हमने दो एग्जांपल मनी काउंटिंग का किया था, राइट। सो 92 पे हमने मनी ड्रॉ करने वाला देखा था कि आपको मनी दिए थे, उसके लिए कौन कौन से आप नोट्स एंड कॉइन्स यूज करते हो वो आपको ड्रॉ करना था उसके सामने, एंड फिर हमने मनी काउंटिंग किया था। यस और नो स्टूडेंट्स। नाउ उसके रिलेटेड अब हम जो बाकी रह गया था वो कंटिन्यू करते हैं। सो लेट्स सी स्टूडेंट्स, हमने यहाँ तक कंप्लीट किया था 193 के ये दो एग्जांपल। ओके, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट। अब नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट्स काउंटिंग का ही सेम क्वेश्चन है। सो लेट्स डू इट काउंटिंग। सो सबसे पहले आप देख सकते हो 500 रुपीज की नोट। सो डेट आई मेंशन 500 रुपीज नोट, देन 100 रुपीज नोट। सो 100 रुपीज नोट, देन आप देख सकते हो 50 रुपीज एंड 10 रुपीज, यानी कितने हुए 50 प्लस 10 60 रुपीज। सो 60 रुपीज। ओके ओके, नाउ अब ये देख सकते हो आप ये 5 रुपीज का कॉइन है और ये 5 रुपीज की नोट, यानी 10 रुपीज हो गए। सो 10 रुपीज। उसके बाद अब आप देख सकते हो यहाँ पे स्टूडेंट्स 2 रुपीज नोट, 2 रुपीज कॉइन, 2 रुपीज कॉइन, 1 रुपीज कॉइन, 1 रुपीज कॉइन। सो 2 प्लस 2 4 प्लस 2 6 प्लस 2 8 प्लस सॉरी ये 1 है यानी 6 7 एंड 8। तो हमारे पास कितने रुपीज हो गए 8 रुपीज हो गए ना। 2 प्लस 2 4 प्लस 2 6 प्लस 7 एंड 8, तो 8 रुपीज हो गए। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पैसे वाला जो है वो काउंट करते हैं। सो हम जैसे मैंने आपको बताया था कि 50 पैसे और 50 पैसे के ऐसे दो कॉइन होते हैं तो हम उसको 1 रुपी कंसीडर करते हैं। तो ये हो गया 1 रुपी, देन दिस 2 रुपीज और ये दोनों 3 रुपीज, और अभी 3 रुपीज हम कंसीडर करते हैं यहाँ पे क्योंकि हमारे पास अब 50 पैसे का एक ही कॉइन है, बाकी सब 25 के। तो स्टूडेंट्स ये 25 और 25 50 पैसे होते हैं, यानी ये 50 पैसे और ये 50 पैसे, यानी हो गया 1 रुपी। तो वो हम 1 रुपी यहाँ पे कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब 25 का जैसे मैंने बोला था कि 50 पैसे के ऐसे दो कॉइन होते हैं तब जाके हम उसको 1 रुपी कंसीडर करते हैं, राइट। तो वैसे ही 25 के 4 कॉइन होते हैं ना स्टूडेंट्स, तो उसको हम 1 रुपी कंसीडर करते हैं। सो 1 2 3 4, सो ये 4 कॉइन का हो गया 1 रुपीज, देन 1 2 3 4, तो ये 4 का भी 1 कॉइन 1 रुपी हो गया, यानी 1 + 1 यानी यहाँ पे हो गया 2 रुपीज। एंड अब बचा क्या हमारे पास, एक ही सिर्फ बचा है 25, तो यानी हम फिर ऐड करेंगे 25 पैसे। हमारे पास सिर्फ इतना ही बचा ना। Now let's count this one. 500 plus 100 यानी 600 plus 60 यानी 660 plus 10 यानी 70. Now 670 plus 8 यानी 678, then 3. So 78 plus 3 यानी कितने होंगे 79 80 81 82 83 84, यानी हमारे पास आंसर क्या है स्टूडेंट्स, वी गेट आंसर 684 रुपीज एंड 25 पैसे। सो समझ में आ गया, ये सारे हमने वापस करे काउंट। 500 प्लस 100 यानी 600 प्लस 60 यानी 660 प्लस 10 यानी 670 प्लस 8 यानी 678 प्लस 3 यानी हम 678 प्लस 3 करेंगे यानी कितना होगा 681 82 83 84, यानी 684 रुपीज। और ये हमारे पास एक 25 पैसे का एक कॉइन बचा था, सो वो 25 पैसे। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, समझ में आ गया बहुत अच्छे से। ओके, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट।
ना स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका पेज नंबर पे दिया है अब शॉपिंग टाइम। क्या करना है, अब हमें शॉपिंग करना है। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी है। यू कैन सी बॉल ₹7 ईच, यानी एक बॉल की प्राइस कितने हैं, ₹7। देन ये पे टॉप खेलने की चीज़ है ₹2 ईच, यानी एक टॉप ₹2 का। फिर ये कार है ₹15, एक कार ₹15 की है। देन ये जिराफ टॉय है खेलने का, तो वो 6.50 यानी ₹6.50 ईच, यानी एक जिराफ की प्राइस कितनी है, ₹6.50। देन डॉल है, तो एक डॉल की प्राइस कितनी है, ₹8। देन ये नोटबुक है, यानी ₹5 पर नोटबुक, यानी एक नोटबुक की प्राइस कितनी है, ₹5। देन ये पेंसिल्स दी है, तो 2.50 पर पेंसिल, यानी एक पेंसिल की प्राइस कितनी है, ₹2.50। अब पॉइंट के बाद ये जो लिखा है यानी वो पैसे है, और पॉइंट से पहले ये जो है वो रुपीस है। 2.50 यानी ₹2.50। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया। देन ये आपको क्या दिया है, इट्स चॉक और पेंसिल की चीज़ है, वो ₹1 ईच, यानी एक ₹1 का है। देन चॉकलेट रुपीज, ये देखो 0.50p, यानी ये कितना है, 50 पैसे का है। ये सिर्फ कितने का है, एक चॉकलेट 50 पैसे का है। एंड ये बिस्किट्स के पैकेट्स है जो ₹4.50, यानी ₹4 एंड 0.50 का मतलब होता है 50 पैसे, यानी ₹4.50 एक पैकेट बिस्किट के हैं। ठीक है। देन बनानास है, बनाना में ₹1.50 ईच, यानी एक बनाना जो है वो ₹1.50 यानी 50 पैसे का, यानी ₹1 और 50 पैसे का एक बनाना है। उसके बाद ये लेमन जूस दिया है जो ₹3 पर ग्लास, यानी एक ग्लास के ₹3 है लेमन जूस के। एंड यहाँ पे दिया है मिल्क, मिल्क का भी पर ग्लास रेट, यानी एक ग्लास का कितनी प्राइस है, 3.50 मीन्स ₹3 एंड 0.50 यानी 50 पैसे। सो ₹3 एंड 50 पैसे एक ग्लास दूध के हैं, मिल्क के। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया, ये प्राइस दी है। अब उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, कोई भी पेंसिल कुछ भी यूज नहीं करना है, और जो चीज दी है उसकी टोटल कॉस्ट हमें फाइंड आउट करनी है, राइट। सो टोटल कॉस्ट मीन्स जो चीजें दी है उसकी प्राइस को हम प्लस करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, तो हमें उसकी फाइनल कॉस्ट मिल जाएगी ना, यस और नो। सो सबसे पहले दिया है ये वाला ए, फर्स्ट सी, 1 बॉल एंड 1 टॉय कार। 1 बॉल यानी 1 बॉल की प्राइस कितनी है, ₹7 एंड 1 टॉय कार, 1 टॉय कार की प्राइस कितनी है, ₹15। हमें ये दोनों की कितनी टोटल प्राइस है वो फाइंड आउट करनी है, मीन्स 7 + 15। सो इफ यू आर डूइंग 7 + 50 व्हाट वी गेट स्टूडेंट्स, यस वी गेट ₹22। तो इसकी टोटल रुपीस कितने हुए, 22। आप चाहो तो डायरेक्टली आंसर यहाँ पे रुपीस दिया ही है तो आप 22 लिख सकते हो, और अगर आपको 7 + 15 करके दिखाना है तो भी आप दिखा के कर सकते हो। तो ये आपको टेक्स्ट बुक के अंदर लिखना है स्टूडेंट्स, ये आंसर। आप डायरेक्टली 22 भी लिख सकते हो, ये प्लस करके भी लिख सकते हो। ठीक है, ओके। आफ्टर दैट 1 नोटबुक एंड 2 पेंसिल्स। अब कितने हैं स्टूडेंट्स, 1 नोटबुक, एक नोटबुक की प्राइस हमें पता है कितनी है, ₹5 एंड 2 पेंसिल्स, 2 पेंसिल यानी यहाँ पे अब एक पेंसिल की प्राइस हमें पता है कि 2.50, यानी एक पेंसिल कितने रुपीस की है, ₹2 की और 50 पैसे। ये कितने हैं, 50 पैसे है, राइट। ये एक पेंसिल की प्राइस है, हमें यहाँ पे कितनी पेंसिल चाहिए, 2 पेंसिल, तो एक की इतनी, दूसरी भी इसकी होगी, उसका ₹2 और उसका भी 50 पैसे होगा। यस और नो स्टूडेंट्स, समझ में आ रहे हैं ना। 2 पेंसिल हमें लेनी है, एक पेंसिल की ₹2 50 पेंसिल और दूसरी की भी ₹2 50 पैसे। तो इसकी दोनों की मिला के कितनी होगी, 2 + 2 कितने होते हैं स्टूडेंट्स, 4, और ये 50 पैसे यानी कितने होता है, ₹1, 100 पैसा यानी ₹1। सो 4 + 1 यानी इसके हो गए टोटल ₹5। कितने हो गए, ₹5, और 1 नोटबुक की कितनी है, 5। सो 5 + 5 टोटल कितने रुपीस होंगे, यस टोटल ₹10। तो समझ में आ गया, मैंने यहाँ पे डायरेक्टली 5 लिखा है। 5 कैसे लिखना है, कैसे डायरेक्टली आ गया, क्योंकि एक पेंसिल की प्राइस 2.50 थी यानी ₹2 एंड 50 पैसे। ऐसे 2 पेंसिल की यानी ₹2 50 पैसे, ₹2 50 पैसे। फिर हमने टोटल किया तो हमें टोटल आंसर मिला ₹5। सो 5 + 5 टोटल ₹10। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स दिस वन। आपको कुछ भी यूज नहीं करना है नोटबुक, ऐसे ही आपको ओरली, इट्स अबाउट मेंटल मैथ्स। आप इजीली एडिशन कर सकते हो कि नहीं मनी का, उसके लिए है। ठीक है स्टूडेंट्स,
उसके बाद नेक्स्ट है 2 बनानास एंड अ ग्लास ऑफ अ मिल्क। 2 बनानास, अब एक बनाना की प्राइस हमें पता है कितनी है स्टूडेंट्स, वी 1 रुपीज एंड 50 पैसे, राइट। ये एक बनाना की प्राइस है, हमें कितने बनानास चाहिए 2, तो दूसरा बनाना है उसकी प्राइस कितनी होगी, यानी 1 रुपी एंड 50 पैसे। ये 2 बनाना का हो गया, यानी 1 रुपीज 50 पैसे, 1 रुपीज 50 पैसे, सो 1 + 1 2 रुपीज, और ये 50 पैसे यानी 1 रुपी हो गया, 100 पैसे यानी, सो 2 रुपीज एंड +1 यानी 3 रुपीज। तो बनाना के हमें 3 मिल गए। एंड ग्लास ऑफ अ मिल्क, ग्लास ऑफ अ मिल्क, मिल्क के एक ग्लास की प्राइस कितने स्टूडेंट्स, 3 रुपीज एंड 50 पैसे। तो यानी हमें वो ऐसे ही लिखना है, यानी ये 3 रुपीज एंड 50 पैसे हमारे पास है। एंड हमने अभी बनानास 2 बनानास की प्राइस भी फाइंड आउट की, कितनी आई हमारी 3 रुपीज। तो टोटल हमें फाइंड आउट करना है, सो हम ये दोनों का प्लस करेंगे, ये 50 पैसे एज इट इज रहेंगे हमें स्टूडेंट्स, और ये 3 + 3 6, सो हमें आंसर क्या मिला स्टूडेंट्स, 6 रुपीज। आप ऐसे भी लिख सकते हो ₹6.50 और 6 रुपीज एंड 50 पैसे, आप दोनों फॉर्म में से किसी एक फॉर्म में लिख सकते हो। तो यहाँ पे समझ में आ गया, 3 + 3.50 = ₹6.50, और आप ऐसे भी लिख सकते हो 6 रुपीज एंड 50 पैसे। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, समझ में आया ना ये, ओके। देन आफ्टरवर्ड्स 1 डॉल एंड अ बॉल। डॉल, अब डॉल की प्राइस कितनी है स्टूडेंट्स, 8 रुपीज, और अ बॉल, बॉल कहाँ है स्टूडेंट्स, ये रहा 7 रुपीज। सो 8 + 7 व्हाट वी गेट स्टूडेंट्स, यस वी गेट आंसर 15 रुपीज। समझ में आ गया ना, तो हमारा आंसर है इसका 15 रुपीज। उसके बाद है 1 ग्लास ऑफ लेमन जूस एंड अ पैकेट ऑफ बिस्किट। तो 1 ग्लास ऑफ लेमन जूस, तो हमें पता है कि पर ग्लास यानी एक ग्लास लेमन जूस की प्राइस कितनी है 3 रुपीज, कितनी है स्टूडेंट्स 3 रुपीज। एंड पैकेट ऑफ अ बिस्किट, तो बिस्किट की एक बिस्किट की प्राइस कितनी है स्टूडेंट्स 4 रुपीज एंड 50 पैसे, सो 4 रुपीज एंड 50 पैसे। तो हमें टोटल दोनों का फाइंड आउट करना है, मीन्स वी हैव टू डू द एडिशन। सो दिस वन इज योर रुपीज एंड दिस वन इज योर पैसे। तो पैसे यहाँ पे एक ही दिया है, यानी ये होगा 50 पैसे। एंड रुपीज है 4 + 3, सो 4 + 3 व्हाट वी गेट स्टूडेंट्स ₹7। सो हमारा आंसर क्या आया 7 रुपीज एंड 50 पैसे। सो हियर इज योर आंसर, सी 3 + 4.50 मीन्स आप ऐसे भी लिख सकते हो रुपीज 7.50, और चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 7 रुपीज एंड 50 पैसे। सो अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, जिस वन आपने अभी शॉपिंग किया, शॉपिंग में हमने सबकी अलग अलग जो प्राइस दी थी वो हमने फाइंड आउट की। वो कैसे, मैंने यहाँ पे आंसर आप एडिशन करके भी लिख सकते हो, आप चाहो तो डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हो, कैसे आंसर आए वो भी सब मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। ओके स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड दिस वन एक्सरसाइज, इट्स अ वेरी इजी थी ना। आप पेन और वो भी लेके यूज नहीं कर सकते, ऐसे भी टोटली आप एडिशन कर सकते हो। मैंने यहाँ पे इसलिए दिखाया ताकि आपको पता चले ये कॉन्सेप्ट, जैसे कि 50 पैसे और 50 पैसे 1 रुपी होता है, उसके लिए मैंने आपको यहाँ पे करके दिया। बट आप तो अब खुद से भी कर सकते हो ना ये, ठीक है। तो ये आपको टेक्स्ट बुक में लिखना है, अंदर में ये ब्लैंक्स में ये जो आंसर मैंने लिखे हैं वो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ तक देखा, अब लेट्स सी नाउ नेक्स्ट इज फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट ऑफ। अब हमें सब ये जो दिया है उसकी टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करनी। फर्स्ट है 1 टॉय जिराफ। जिराफ की हम प्राइस देखते हैं स्टूडेंट्स, 1 टॉय जिराफ की कितनी है 6 रुपीज एंड 50 पैसे। देन 1 कॉपी एंड 1 कॉपी यानी नोटबुक, तो नोटबुक की प्राइस कितनी है स्टूडेंट्स 5 रुपीज। सो 6.50 यानी 6 रुपीज 50 पैसे एंड इसकी 5 रुपीज, सो 6 रुपीज और 5 रुपीज यानी 11 रुपीज और 50 पैसे। देन अ ग्लास ऑफ लेमन जूस, सो ग्लास ऑफ लेमन जूस के कितने हैं 3 रुपीज, सो 11 + 3 कितने होते हैं स्टूडेंट्स 14 और 50 पैसे। सो हमारा आंसर क्या है स्टूडेंट्स 14 रुपीज एंड 50 पैसे। समझ में आया ना। इसके कितने थे हमारे पास 6 रुपीज 50 5 रुपीज, सो 6 रुपीज + 5 रुपीज 11 और 50 पैसे थे, और इसके 3 रुपीज, सो 11 + 3 14 रुपीज एंड 50 पैसे।
अंडरस्टूड। अब ये तो लिखे बिना भी ऐसे ही काउंट कर सकते हो ना। देन नेक्स्ट 1 ग्लास ऑफ मिल्क। अब चलो ग्लास ऑफ मिल्क यानी मिल्क में जो है कहाँ गया, ये रहा, उसकी प्राइस कितनी है 3 रुपीज एंड 50 पैसे। एंड 1 पैकेट ऑफ बिस्किट। चलो बिस्किट के पैकेट की कितनी है हमें पता है 4 रुपीज एंड 50 पैसे। सो 3 रुपीज प्लस 4 रुपीज यानी 7 रुपीज, और ये 50 पैसे और ये 50 पैसे यानी 1 रुपीज। सो 7 प्लस 1 यानी 8 रुपीज हो गए। एंड बनाना, अब एक बनाना की प्राइस हमें पता है कितनी है 1 रुपीज एंड 50 पैसे। सो 8 प्लस 1 9 रुपीज एंड 50 पैसे। सो हमें आंसर क्या मिला स्टूडेंट्स 9 रुपीज एंड 50 पैसे। समझ में आया ये हमने कैसे किया। ओके देन 1 नोटबुक। अब 1 नोटबुक अभी हमने देखी थी कितने थे 5 रुपीज एंड 2 पेंसिल्स एंड 2 इरेजर्स। 2 पेंसिल्स यानी एक पेंसिल की 2.50 है, तो हमने यहाँ पे भी 2 पेंसिल्स के लिए काउंट किया था ना जो सेकेंड वाला था, तो उसके 5 रुपीज हमने फाइंड आउट किए थे, यानी 5 रुपीज 2 पेंसिल के, राइट 1 नोटबुक के 5 और ये 2 पेंसिल्स के 5। सो 10 रुपीज एंड 2 इरेजर्स। अब इरेजर ये रहे स्टूडेंट्स 1 इरेजर का 1 रुपीज है, तो 2 इरेजर के 2। सो 5 प्लस 5 10 प्लस 2 यानी टोटल कितने हुए स्टूडेंट्स रुपीज 12। कितने हुए रुपीज 12। ओके देन 2 टॉप्स। अब देखो टॉप्स की प्राइस कितनी है 2 ईच, यानी एक की 2 है, तो 2 की कितनी होगी 4 रुपीज, 2 प्लस 2 4 एंड 3 टॉफीज। 3 टॉफीज यानी चॉकलेट्स। एक चॉकलेट की प्राइस कितनी है 50 पैसे। सो 3 है यानी 50 पैसे प्लस 50 पैसे प्लस 50 पैसे यानी कितने होंगे तो 50 प्लस 50 यानी 1 रुपीज होगा, और एक 50 पैसे यानी 1 रुपीज एंड 50 पैसे। सो इसके कितने हुए 4 रुपीज और ये 1 रुपीज और 50 पैसे यानी 5 रुपीज और 50 पैसे एंड 2 बनानास। एक बनाना की प्राइस कितनी है 1.50 यानी 1 रुपीज 50 पैसे, यानी 2 बनानास की प्राइस कितनी होगी 3 रुपीज। सो ये 3 रुपीज और ये 5 रुपीज 50 पैसे, यानी कितने हुआ टोटल, यस टोटल हुए 8 रुपीज एंड 50 पैसे, मीन्स रुपीज 8.50। सो समझ में आ गया, हमने सबकी कॉस्ट फाइंड आउट की स्टूडेंट्स। ओके नाउ लेट्स सी नेक्स्ट है व्हाट कैन यू बाय इफ यू हैव अ 20 रुपी नोट। अब 20 रुपी यानी आपके पास टोटल 20 रुपीज है, उसमें आप कौन कौन सी चीज बाय कर सकते हो। तो सबसे पहले दिया है 1 टॉय। सो स्टूडेंट्स 1 टॉय कार 1 लेमन जूस एंड 1 बनाना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे कि 1 टॉय कार की प्राइस है कितनी है 15 रुपीज, 1 लेमन जूस यानी 3 रुपीज, सो 15 प्लस 3 8 रुपीज, और 2 बनानास के भी हमारे पास हो जाएंगे 150 यानी 152 बनानास यानी 3 रुपीज। तो हमें मिल गया स्टूडेंट्स। तो हम इतनी चीजें बाय कर सकते हैं 1 बनाना 1 लेमन जूस एंड 1 टॉय कार। सो 15 प्लस 3 18 प्लस 1.50 यानी 19.50 हो गए, और फिर भी हमारे पास 50 पैसे बचेंगे, टोटल 20 रुपीज। ओके समझ में आ गया स्टूडेंट्स। एंड अब दूसरा मैंने बनाया है स्टूडेंट्स कि मैं 2 बॉल्स बाय करूंगी। सो लेट्स सी 2 बॉयज आर बाय 2 बॉल्स यानी 7 प्लस 7 कितने रुपीज हो गए 14 रुपीज। देन आई बाय 1 पैकेट ऑफ बिस्किट। मैं एक बिस्किट का पैकेट बाय करूंगी जो है 4.50 रुपीज का, यानी मेरे पास 2 बॉल्स की प्राइस कितनी हुई 14 प्लस ये 14 4.50 यानी 18.50 हो गए, और मैं खरीदूंगी 1 इरेजर जो 1 रुपी का है। इरेजर कितने रुपीज का है 1। सो 18 प्लस 1 19.50 हमारे पास वापस हो गए। सो टोटल हो गए ना 20 रुपीज, फिर भी हमारे पास 50 पैसे बचेंगे, राइट। वन मोर आई मेक इट विच इज 1 टॉय कार। मैं सबसे पहले क्या बाय करूंगी 1 टॉय कार जो है 15 रुपीज की, एंड देन मैं बाय करूंगी 1 पेंसिल, और 1 पेंसिल की प्राइस हमें पता है स्टूडेंट्स 2.50 यानी ये 15 प्लस 2 यानी 17.50 रुपीज हो गए, 17 रुपीज एंड 50 पैसे हो गए। एंड मैं बाय करूंगी 4 टॉफीज। सो टॉफीज को मिला के कितने होते हैं हमें पता है, एक टॉफी की 50 पैसे, तो ऐसे 4 टॉफीज के कितने होंगे 2 रुपीज, यानी 2 रुपीज प्लस इरेजर हमने खरीदा प्लस ये, सो 2 रुपीज टॉफीज के, पेंसिल के हमारे पास है, और ये तो टोटल कितने हुए स्टूडेंट्स 15, और 1 पेंसिल के हमने कितने बाय कितने किया 2.50 यानी 15 प्लस 2 यानी 17.50, और इसके 2 रुपीज यानी 19.50, तो हो गए ना 19 रुपीज एंड 50 पैसे। तो हम इतने चीजें बाय कर सकते हैं 20 रुपीज के अंदर, अगर हमारे पास 20 रुपी की नोट है तो।
ओके स्टूडेंट्स, तो ये दो मैंने दिखाए हैं और ये दोनों आपके होमवर्क है, यानी ये आपको खुद से लिखना है कि आपको ऐसे ही कोई भी 3 कॉम्बिनेशन लेना है जिसकी टोटल अगर हम प्राइस काउंट करें तो 20 के अंदर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट 20 या 20 के अराउंड, ठीक है, बट 20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, सो ये दोनों आपका होमवर्क है। स्टूडेंट्स अंडरस्टूड दिस वन? मैंने यहाँ तक आपके टेक्स्ट बुक में कंप्लीट किया। इंशाल्लाह इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल कवर द रिमेनिंग टॉपिक। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।